हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में थोड़ा कुछ पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो अब यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए फटाफट हेलो एल्केन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन में आप जानते हो कि अगर एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो इसके लिए जो पहला मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है एल्केन। एल्केन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। ठीक है भाई, एल्केन तो एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, CH4 ले लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, हीट किया, CCl4 प्लस 4HCl। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल इसके ले लिए। इसमें अगर आप ध्यान दो तो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, जिसमें CH, Cl3, इससे पहले CH2Cl2 और सबसे पहले CH3Cl, ये चारों कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, इनका मिक्सचर मिलता है, जिसकी वजह से इस मेथड को अगर प्योर एल्केन बनाना, प्योर हेलो एल्केन बनाना हो तो इसको प्रेफर नहीं किया जाता, इसको माना नहीं जाता इसको, क्योंकि आप जानते हो कि अगर प्योर बनाना है तो इसका मिक्सचर जो बनेगा वो मिक्सचर से आप एल्केन को अलग नहीं कर पाओगे, हेलो एल्केन को अलग नहीं कर पाओगे। इस वजह से इस मेथड को हम लोग प्योर हेलो एल्केन बनाने के लिए प्रेफरेंस नहीं देते हैं। उसकी जगह पर जो दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन बनाने चल रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें जो अटैक करने वाला रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट जिसे कहते हो, वो कौन होगा, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। जबकि अगर एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन जो होगा उसमें एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन होगा, HX जैसे किसी मॉलिक्यूल के साथ, यानी कोई ऐसा एसिड होगा जिसमें से हेलोजन ग्रुप आके क्या होगा, इसमें ऐड होगा। तो आप जानते हो उसमें कौन कौन से एसिड यूज हो सकते हैं, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। ये सारे एसिड आप यूज कर सकते हैं। ठीक, बॉन्ड ब्रेक किया, इधर माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। ठीक है, जोड़ दिया जाए, क्या बन जाएगा, CH3 CH2X। ठीक है, लिख सकते हैं ना, CH3 CH2X, तो ये लिख सकते हैं 1 हेलो एथेन। ठीक, इस रिएक्शन में आपने देखा हुआ है कि ये रिएक्शन अगर एल्कीन जो आपने ली है वो अनसिमेट्रिकल होगी, जैसे ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा। ये कैसा रिएक्शन है, एक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो रहा है, ऐड कर रहा है किसके साथ, आपके एल्कीन के साथ, तो बना रहा है हेलो एल्केन। ठीक, तो ये तरीका है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, आप सोच रहे हो कि बॉन्ड किस तरफ रखोगा, तो बॉन्ड किस तरफ रखोगा, गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोकैटायन अगर बॉन्ड इस तरफ रख हो रहा है तो कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड इस तरफ रखोगे कार्बोकैटायन सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, या कहते नहीं हो, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। प्राइमरी किससे ज़्यादा स्टेबल है, मेथिल से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी किसकी है, मेथिल कार्बोकैटायन की है। ठीक, तो अब इस तरह से अगर आप देखो तो एल्कीन से हम क्या बना लेते हैं, हेलो एल्केन बना लेंगे। ठीक, ये तरीका हो गया एल्केन और एल्कीन से बनाने का। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम जो दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका, वो क्या है, एल्कोहल से। एल्कोहल यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल को कई तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं और एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए इसको, देखिए अब ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय, ZnCl2 गिव्स आउट RCl प्लस H2O। ये क्या है, एल्किल क्लोराइड, क्या बन रहा है, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, किससे बन रही है, एल्कोहल से बन रही है। ठीक, अब एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बन रहा है आपका। हाँ, ये जो रिएक्शन है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे, एल्कोहल ध्यान से देखा होगा तुमने, तो ये जानते हो कौन सा ये टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट। एल्कोहल के लिए दो तरह के टेस्ट आप
मेनली यूज़ करते हो, एक ल्यूकास, दूसरा वेक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट में टर्बिडिटी आती है और वेक्टर मेयर टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, ल्यूकास टेस्ट और वेक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो ल्यूकास टेस्ट से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ले लेते हो तो यहाँ क्या बनने वाला है, सेम रिएक्शन के साथ एल्किल हैलाइड बनने वाला है। ठीक है, एल्कोहल के साथ ही। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल इज मच मोर रिएक्टिव। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक, तो ये है ऑर्डर। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी ये अल्कोहल रिएक्ट करने जाएगा तो इसका जब रिएक्शन आप देखोगे तो कैसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे जाने की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर इसको ध्यान से देख रहे होगे तो देखो कि इस रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है, अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा भाई, आप जो HX लेके रखे हुए हो, ROH पर अटैक करने वाला कौन होगा भाई, HCl है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ जो रिएक्शन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस। ठीक है, यानी H+ और Cl- ये बनना चाहिए। तो ये जो Cl- है ये एक जिंक कैरी कर सकता है। कैसे कैरी कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको ये एक्सेप्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, ZnCl3-, क्या हो गया, हेलोजन कैरियर हो गया। ठीक है, और ये जो H+ है क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हो अटैक कौन करने वाला है, अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। किसके ऊपर अटैक करेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा H+। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गया। और आप ये भी जान रहे हो इंटरमीडिएट बनना है तुम्हारा, हाइड्रोनियम आयन, अब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, ऑक्सोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन पर प्लस ऑक्सोनियम बन गया। ठीक, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। इधर इस पर माइनस चार्ज होगा, प्लस माइनस मिलकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बनने वाला क्या है, R+ और H2O। देखो ध्यान से, R+ क्या है, ये क्या होना चाहिए, ये कार्बोकैटायन। सपोज करो अगर यहाँ पर CH3 होता तो ये CH3+ हो जाता, अगर ये C2H5 होता तो C2H5+ हो जाता। C2H5+ का मतलब क्या होता, CH3CH2+ हो जाता। अगर ये होता R आपका CH3CH3, बट यहाँ OH लगा होता तो यहाँ से बॉन्ड हटता, ये प्लस आ जाता। तो आप देख रहे हो ये मेथिल कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये कैसा कार्बोकैटायन होता, सेकेंडरी। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ रही है, नीचे की तरफ आप जा रहे हो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और जब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो उस कंडीशन में उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो एल्किल ग्रुप पे अब कौन अटैक करेगा, अगले स्टेप में आपका ये जो बेस है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, वो जो बेस है वो अटैक करेगा, ZnCl3- अटैक करेगा, क्या बनाएगा, RCl+ ZnCl2। रिएक्शन के अंत में आपको वापस ZnCl2 मिल गया, जितना आपने यूज़ किया था उतना आपको मिल गया, इसीलिए ये कैटालिस्ट की तरह यूज़ किया गया और आपका एल्किल क्लोराइड बन के तैयार हो गया। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहेंगे। ठीक, अल्कोहल का हेलोजिनेशन करने का और भी तरीका है। अल्कोहल का हेलोजिनेशन करने के लिए आप ROH को HI से रिएक्ट करा सकते हो। HI कैसे बनेगा, KI और फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। HI को क्या करेगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, जिससे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और आयोडीन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए आपको ये अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अल्कोहल के ही साथ आप हेलोजिनेशन करा सकते हो जब आप ROH का रिएक्शन PCl5 से कराओ। देखो PCl5 जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी OH कंटेनिंग ग्रुप के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके उसका हेलोजिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो बना सकता है वो RCl+ POCl3+
HCl। ध्यान देना कि POCl3 जब भी किसी OH कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो POCl3 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर वहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो HCl बनेगा, और नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो HCl नहीं बनेगा, लेकिन POCl3 बनेगा, ठीक। यही रिएक्शन जब आप जानते हो PCl5 एक लेस स्टेबल कंपाउंड है, और इसको अगर हीट किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। PCl3 जो है अगर इससे ROH से रिएक्ट करता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल, अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और 3 RCl बनाएंगे, साथ में H3PO3 बनेगा, ये भी फिक्स है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसमें एक और तरीका है जिससे अल्कोहल का हैलोजिनेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। डार्जन रिएक्शन में आप अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट किया, ROH में से RCl बन गया और SO2 साथ में HCl, ठीक है, ये भी रिएक्शन फिक्स होती है, ठीक है। तो ये तरीके हो गए अल्कोहल के हैलोजिनेशन के। अल्कोहल का हैलोजिनेशन करा दिया, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या करना है, हुन्स-डीकर रिएक्शन में है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन in presence of aprotic solvent like carbon tetrachloride, reflects the reaction mixture to form alkyl bromide, carbon dioxide and silver bromide, ठीक है। तो आपका एल्किल ब्रोमाइड बन के तैयार होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या हो गया आपका सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है, ठीक है। कैसे बनेगा सिल्वर साल्ट, अगर आप RCOOH एसिड रिएक्ट विद बेस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो क्या बन जाएगा, RCOAg प्लस वाटर, ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन। तो RCOAg बन गया। साल्ट हमेशा कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटॉन डोनर नहीं है, ठीक है। उसका रिएक्शन करा है, रिफ्लक्स मतलब इसको हीट किया काफ़ी देर तक, उसके बाद क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आपको एल्किल ब्रोमाइड वहाँ से छान कर फिल्टर करके अलग कर लेना है, उस तरह से आपको एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। अगर इसी रिएक्शन में अगर आपको फंसाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लिख दिया हमने, फिर लिख दिया RCOAg। अब आपको ये लगेगा कि भाई ये रिएक्शन तो वही है जो हमने सोची है, ये रिएक्शन कौन सी है, जो हमने सोची हुई है वही रिएक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन ये वो रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो बनने वाला कंपाउंड है क्या होगा, बन जाएगा RCOR प्लस CO2 प्लस AgI, ठीक है, सॉरी CO2 नहीं, AgI, ठीक है। RCOR बन गया क्या, एस्टर और सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बीर-बॉम-सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है, बीर-बॉम-सिमोनिनी रिएक्शन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। देखो यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, इसका पूरा नाम क्या होगा, बोरिडीन-हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है, बोरिडीन-हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक, इसका ध्यान रखना। ये बीर-बॉम-सिमोनिनी रिएक्शन हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछी जा सकती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉन रिएक्शन, ठीक है। रेडॉन रिएक्शन क्या है, इसको देखते हैं। रेडॉन रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं कही जा सकती, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अल्कोहल को ही ले रहे हो सबस्ट्रेट के फॉर्म में, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ, या इनके साथ रिएक्ट कर रहा है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ठीक है, C6H5O का होल थ्राइस PO, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा, हीट करा जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH प्लस C6H5OH, सॉरी ROH कह रहे हैं, RBr, ठीक है, C6H5OH, और क्या बचा रह जाएगा। अब अगर इसको यहाँ से ध्यान से देखोगे तो OBr इससे आकर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन बचा है ना, तो एक ब्रोमीन क्या होगा, इसी फॉस्फेट से आकर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, देखो ज़रा ध्यान से, PO OBr
OPH और OPH। पीएच क्या होगा, फेनिल, C6H5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, ठीक है, फेनिल लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके आखिरी कंपाउंड है, लेकिन मेन कंपाउंड क्या है आपका, ब्रोमीन, तो एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, रेडॉन रिएक्शन हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉन रिएक्शन कहते हैं। एक चीज़ यार ध्यान रखना कि क्या होता है कि हम लोग, आपने देखा होगा शुरुआत से, ब्रोमीन बना लिया, क्लोरीन बना लिया, ना फ्लोरीन बनाया ना आयोडीन बनाया, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बनाना फ्लोरीन जितना रिएक्टिव है, आयोडीन उतना ही कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए करना क्या होगा, इन लोगों के लिए भी कुछ देखना ही होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी आयोडीन बनाना होता है, इससे पहले देखो एक रिएक्शन में भी देखा कि आयोडीन बनाना था, तो हमने क्या किया, अल्कोहल को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, HI के साथ रिएक्ट कराया और आयोडाइड बना। एक रिएक्शन वो या तो वो कराते हैं, या तो दूसरी रिएक्शन जो है उसे बोलते हैं कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन, कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है, कैसे रिएक्ट करा देते हैं, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, एक तरह के आप जानते हो एक्सचेंज रिएक्शन है, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, आप हैलोजन की जगह पर आयोडीन का यूज़ कर लोगे, आयोडीन की जगह पर हैलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मीडियम ले लेते हैं मेथिल एल्कोहल का, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, आयोडीन की जगह पर हैलोजन और हैलोजन की जगह पर आयोडीन आ गया, ठीक। तो Ri प्लस NaX, ठीक है, Ri क्या हो गया, एल्किल आयोडाइड। तो ये तरीका काफ़ी आसान तरीका है, जिससे आप आसानी से आयोडाइड बना सकते हो, ऊपर वाले तरीके से भी ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके को हम लोग यूज करते हैं, इस तरह से भी हम लोग एल्किल आयोडाइड बना लेते हैं। तो ये सारे मेथड जो हैं वो हैं एल्किल हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के, इस तरह से आप हेलो एल्केन तैयार करते हो, ठीक। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म करेंगे, और साथ में ही कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है, वो एक कन्वर्जन जो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वो आएंगे। अब आप मान के ये चलना कि अगर वो कन्वर्जन आप कर लोगे तो उसमें से 99% चांस ये हैं, 99% चांस है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज़ फंस जाए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहिए, धन्यवाद।